हरिद्वार में सीएम धामी ने युवा शक्ति से किया संवाद। युवाओं के साथ एआई और नए इन्वेंशन के मुद्दे पर की चर्चा। खटीमा में सीएम धामी ने थारू जनजाति के लोगों से किया संवाद। मुख्यमंत्री ने थारू समाज की समस्याएं सुनी। विकास और संस्कृति पर सरकार का फोकस। हरक सिंह रावत का धामी सरकार पर बड़ा हमला। मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले पर लगाए आरोप। बोले यही है सरकार का दोहरा मापदंड। सृष्टि कंजारी केस में बड़ा एक्शन। आरोपी पति और नंद को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। मसूरी के लक्ष्मणपुरी में मस्जिद पर कार्रवाई पर बवाल। हाईवे जाम कर मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। 200 साल पुरानी मस्जिद होने का दावा। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को नए अवसर और बेहतर मंच मिल रहे हैं और साथ ही प्रदेश सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और रोजगार सृजन के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इसकी नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं। राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरियां बिना किसी पर्ची और बिना किसी खर्ची के, बिना किसी नकल के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, पारदर्शिता के आधार पर मिले, उसके लिए हम नकल का सख्त कानून लेकर आए। और उस सख्त नकल कानून का ये प्रभाव हुआ कि 34,000 से अधिक नौकरियां उत्तराखंड राज्य में अभी तक बिना किसी भ्रष्टाचार के और पारदर्शिता के आधार पर यहाँ के युवाओं को मिली है। और ये क्रम लगातार आगे बढ़ेगा। हम युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। और देहरादून में नंदा की चौकी के पास करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने से लेकर सियासत अब गर्मा गई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। माहरा ने कहा कि पुल बनने वाली जो कंपनी है उसमें बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष के पति डायरेक्टर है। उन पर कार्रवाई कब होगी? वहीं माहरा के आरोप पर कैबिनेट मंत्री खजानदास के अजीबोगरीब बयान से सरकार की फजीहत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। दून में पुल की अप्रोच रोड धंसने का मामला, बीजेपी नेत्री के पति की भूमिका, बोले माहरा। आरोप पर खजानदास के जवाब से किरकिरी। दैवीय प्रकोप से पुल की अप्रोच रोड धंसी। देहरादून में नंदा की चौकी के पास 16 करोड़ रुपए लागत से पुनर्निर्मित पुल के अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के मामले को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पुल के अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। माहरा ने कहा है कि देहरादून में 16 करोड़ के जिस पुल की अप्रोच रोड 16 दिन में धंस गई, उसे बनाने वाली कंपनी हिमालयन कंस्ट्रक्शन में बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट के पति अरविंद भट्ट डायरेक्टर हैं। करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि क्या यही भ्रष्टाचार पर बीजेपी का जीरो टॉलरेंस है? वहीं करण माहरा के आरोप पर कैबिनेट मंत्री खजानदास ने अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दी है। मंत्री खजानदास ने कहा है कि वो नहीं जानते कि कौन सी कंपनी, कौन ठेकेदार या कौन किसका पति। इस मामले में जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें ये मामला दैवीय प्रकोप लगता है क्योंकि इस पुल के शिलान्यास और लोकार्पण के समय वहां पूजा पाठ नहीं कराया गया। बीजेपी भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित करने में रोज आगे बढ़ रही है। नंदा की चौकी में 16 करोड़ से बने हुए पुल की जो एडजॉइनिंग रोड है उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया 16 दिन में ही, जिसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि बीजेपी के पदाधिकारी जहां सभी चीज में संलिप्त हैं, पेपर लीक में इनके जिला पंचायत सदस्य हाकिम सिंह अरविंद भट्ट जी के घर में है और अरविंद भट्ट जी उस कंपनी में एक बड़े पद में आसीन है।
तो ये आश्चर्यजनक है और मैं समझ रहा था कि सरकार इसको दबा रही है। कुछ मूर्धन्य पत्रकार जो बहादुर हैं उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की, लेकिन अरविंद भट्ट और रुचि भट्ट का नाम केवल कुछ बहादुर पत्रकार ही ले सके। दूसरा, मालदेवता से सौंग डैम के लिए जो रोड बनी है 52 करोड़ रुपए से, उसकी हालत आपने देखी होगी। हालत बद से बदतर है। 52 करोड़ रुपया इस रोड में लगा, मालदेवता सौंग डैम रोड की। में दोनों तरफ से दीवारें होती है तो बीच में बरान होता है, तो उसमें बाकायदा रोलर चलता है, बाकायदा फिलिंग होती है और फिलिंग में कहीं पे कोई कमी नहीं थी इससे पहले, न जाने वो किस कारण हुआ है। और दूसरी बात मैं उसमें कहना चाहूँगा कि वहाँ पे दिक्कतें भी थी, उसको मैं सार्वजनिक नहीं कहूँगा। कुछ ऐसा भी था, कुछ जब हम देवी देवताओं को मानते हैं और जब हम भगवान को मानते हैं, हम ये देवी देवताओं का प्रदेश है, देवभूमि है, तो कम से कम जिस तरह से वहाँ पे न तो पूजन पहले ही हुआ जब इसकी शुरुआत वहाँ पर की गई, तो कहीं क्या पता क्या हो सकता है। हम तो मानते हैं देवी देवताओं को, हम तो आस्थावान हैं और मानेंगे और मानते रहेंगे। राजधानी से सटे इलाके में 16 करोड़ की लागत से बने पुल की अप्रोच रोड 16 दिन में ही धराशायी हो गई, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष के पति की भूमिका पर सवाल उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं खुद की पार्टी पर वरिष्ठ नेत्री पर आरोप के जवाब में मंत्री खजान दास देवी देवताओं की आड़ ले रहे हैं, जिससे सरकार की और किरकिरी हो रही है। और देखना होगा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का दायरा गड़बड़ी में उच्च स्तर तक शामिल लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पौड़ी के उत्तरा केयर अस्पताल में प्रसूता और नवजात की मौत के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। आक्रोशित युवाओं ने अस्पताल का घेराव कर निरीक्षण, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग उठाई। वहीं सीएमओ डॉक्टर मेघा असवाल ने जांच समिति गठित करने और जांच पूरी होने तक अस्पताल की सर्जरी सेवाओं पर रोक लगाने की जानकारी दी है। क्या हुआ है या किस प्रकार से उनका सिजेरियन किया गया है, उसके मरने के लिए हमारे लोग, प्रैक्टिकल के लिए हमारे लोग। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हुई है। इसको लेकर आज हमने घेराव किया है और कल हमने थाने में भी तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक उनपे जो दोषी डॉक्टर हैं उन पे एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसको लेकर आज हमने यहाँ पर उत्तरा केयर है, ये अस्पताल है, इस पे घेराव किया है और हमने ये मांग की है कि उन डॉक्टरों पे जल्दी एफआईआर दर्ज हो और जो दोषी हैं जिनकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान गई है उनको गिरफ्तार किया जाए और तब तक इस अस्पताल में कोई भी ऐसा ऑपरेशन ना किया जाए जिससे कि अन्य लोगों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़े। बड़ी ही दुखद घटना है जिसमें हमने एक जवान गर्भवती स्त्री को और उसके नवजात शिशु को हमने लॉस किया है, जिनका लॉस हुआ है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति और अभी हमने जांच कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें हमें पता चल पाए कि किन कारणों के वजह ऐसा हुआ और ऐसे कारण फिर से दोबारा उनका रिपीट ना हो। और साथ ही साथ अभी तुरंत प्रभाव से हमने उस अस्पताल की जो भी ऑपरेटिव सर्जरीज की जो प्रोसीजर है उस पर रोक लगा दी है और गठित टीम हमें 2-3 दिन में अपना यतिशीघ्र अपना नोटिंग हमें देंगी और हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इन्होंने विगत 27 को एक डिलीवरी की थी और डिलीवरी में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। बहुत सारी ऐसी खामियां हैं कि जो सार्वजनिक हो गई हैं और हमें जो लगा कि अधूरी तैयारियों में इन्होंने अस्पताल में ये सारी चीजें करी और आधे अधूरे में इन्होंने एक बहुत जटिल केस जो है वो ले लिया था। इनके पास रेफर करने की जो सुविधा थी वो भी उपलब्ध नहीं थी और हेली एम्बुलेंस की जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ों में अस्पताल खोलना मजाक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, यहाँ पहले ब्लड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसके बाद इतने जटिल ऑपरेशन होने चाहिए थे। भविष्य में हम लोग ये चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, कार्रवाई हो, जो दोषी हो उन पर सजा हो। और सृष्टि कंजारी की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सृष्टि के पति और नंद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंजारी ने इस मामले की सीबीसीआईडी जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीएम ने सीबीसीआईडी जांच के निर्देश दिए थे। वहीं इस मामले पर देवप्रयाग से विधायक विनोद कंजारी ने कहा कि इस मामले में न्याय के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात की और मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि मैंने उनको जीटीसी हेलीपैड पे इनसे मिलने गया था मैं,
और वहीं पे मैंने उनका उन्होंने तुरंत वहीं पे आदेश किए और CBCID का आदेश किया। और आपने देखो जी कल से जब से CM साहब ने इसमें आदेश किया, इस मामले में गति बहुत तेज़ी से जो है सरकार तो शासन पर सामना काम तो कर रहा था, मगर इस तरीके की जो प्रकरण सामने आते हैं तो हमारी सरकार उस पर बहुत तेज़ी से काम करती है। और मैंने SSP देहरादून से भी टेलीफोनिक बात की थी, मैंने गृह सचिव उत्तराखंड से भी कल टेलीफोनिक बात की और लड़की की माँ से मैं लगातार संपर्क में हूँ और थोड़ी देर में उनकी माता से मैं मिलने भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कभी वो पुलिस उनको जांच के लिए बुला रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है, तो उन्हें बड़ा और बेटी को न्याय दिलाने का हम चाहते हैं स्पष्ट जांच होनी चाहिए। और टिहरी में बीबी रामजी योजना के तहत पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के 9 विकास खंडों से बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ गांव के विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन को लेकर विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने ग्राम प्रधान से योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और जल संरक्षण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। जी राम जी के तहत एक पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसमें हमारे जितने 9 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर 100 से अधिक प्रधानों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि बीबीजी राम जी स्कीम के अंतर्गत जितने चेंजेस आए हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया जाए, साथ साथ उनके सुझाव भी लिए जाएं और उनको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जा सके कि इस प्रकार से बीबीजी राम जी का क्रियान्वयन ग्राम में होना है, ताकि वो अपने माध्यम से ग्राम के जो बाकी लोग हैं, जो लोग इसमें रोजगार मांगने आते हैं, उनको इसके बारे में समझा सकें और उसके हिसाब से ही इसका क्रियान्वयन अच्छे से हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में सुनिश्चित किया जा सके। और उत्तरकाशी में भविष्य के खेल सितारों की तलाश शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा और चयनित बाल बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। मनेरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहले दिन 185 खिलाड़ियों ने ट्रायल में अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना जो है हमारी चल रही है, जिसमें 150 बालक और 150 बालिकाओं को प्रति माह जनपद स्तर पर सिलेक्शन करके जो है छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें ये जो चयन प्रक्रिया ये न्याय पंचायत से शुरू होते हुए ब्लॉक, नगर पालिका और जहां नगर निगम होते हुए जनपद स्तर पर आते हैं और जनपद स्तर में जो है फाइनल 300 बच्चों को हम 150 बालक 150 बालिका सिलेक्शन करके इनको छात्रवृत्ति देते हैं। और 9 से 10 बालक बालिकाओं का जो है प्रथम दिवस चल रहा है। दूसरी जो है हमारी 10 से 11, 11 से 12 का जो है 1 तारीख को है और 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग का जो है वो 2 तारीख को है। उसके बाद जो भी सारी एज ग्रुप में जितने भी छूटे हुए खिलाड़ी होंगे उनका जो है 3 तारीख को जो है छूटे हुए खिलाड़ियों का और जो टाई होंगी उनका जो है फाइनल राउंड होगा। उसके बाद जो है 5 और 6 को हम लोग जनपद स्तर पर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। कितने इवेंट होंगे इसमें 6 इवेंट है, जिसमें 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, आप फॉरवर्ड बैंड एंड रीच है, आपका शटल रन है, आपका 600 मीटर है और बॉल थ्रो है। और खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की में फ्लाईओवर के नीचे बड़ा हादसा हो गया। लोहे का गार्डर गिरने से गंगाजल लेकर लौट रहे 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं और हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मामले की जांच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब रेल यातायात पर भी पड़ने लगा है। भीमगोड़ा के पास रेलवे ट्रैक पर विशाल पेड़ गिरने से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। रेलवे की टीमें मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाने और जल्द से जल्द रेल सेवा बहाल करने में जुटी हुई है। और खबर देहरादून से है, जहां लोक निर्माण विभाग की लापरवाही ने 21 साल के युवक की जान ले ली। भारी बारिश के दौरान खुले नाले पर स्लैब न होने से युवक उसमें गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घटना ने नगर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ संस्कारों की भी अनोखी तस्वीर सामने आई है। दो पोते अपनी 100 साल की दादी को कांवड़ में बिठाकर गंगाजल लेने पहुंचे और फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। पोतों ने कहा, दादी को कंधों पर उठाना बोझ नहीं बल्कि हमारा सौभाग्य और सम्मान है। इस भावुक दृश्य ने श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये अनोखी कांवड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। ऋषिकेश और गुजरात के राजकोट में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। एसओजी देहात और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, फर्जी आधार कार्ड और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। 18 जुलाई 2026 को ये व्यक्ति ऋषिकेश में आया था, जो ऋषिकेश बस स्टैंड में रुका था। वहाँ से एम्स में इलाज के बहाने एम्स के अंदर गया, जो हाईली सिक्योर्ड प्लेस है। वहाँ पर रेकी करके इसके द्वारा 19 तारीख की रात को ये घटना की गई। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तो उसमें एक व्यक्ति जो वहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया। जब उसको बैक ट्रैक करके हम लोगों ने कोशिश करी, लगातार उसका पीछा किया। करीब 50 लाख से ऊपर की रिकवरी इससे भी हुई है। बाकी अभी इसको रिमांड पे हम लोग कोशिश करेंगे कि शीघ्र ही इसको रिमांड पे लिया जाए, और जो अन्य चोरियां हैं, क्योंकि इसका काफी बड़ा आपराधिक इतिहास भी है, जो अभी हम लोग और भी पता कर रहे हैं। चंपावत जिले की नगर पंचायत पार्टी ने रानी चौड़ वार्ड में बीएसएनएल लाइन का पोल खड़ा करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। पोल खड़ा करते समय वह पास से गुजर रही विद्युत लाइन को छू गया, जिससे 4 मजदूर करंट की चपेट में आ गए और हादसे में 19 वर्षीय नेपाली मजदूर सुशील शाही की मौत हो गई, जबकि 40 वर्षीय धनजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल धनजीत की हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक उसकी हालत खतरे से बाहर है। पहले हम पुल का काम करता था जी। पुल खड़ा करने टाइम में 4 आदमी पुल खड़ा करता था। करने टाइम में ऊपर उस पे टॉस हुई है। किस पे? आगे ऊपर करंट वाला लाइन था ना, करंट वाला लाइन पे पुल टॉस हुई है। तब उस वजह से 4 आदमी को पकड़ा है। 4 आदमी को करंट पकड़ने टाइम में वो 1 आदमी को पकड़ा, 3 आदमी को फेंक दिए। तब 1 आदमी का डेड हो गया। इनको कंडीशन ऐसी है। और उत्तरकाशी के बरकोट में आईटीआई रोड पर 1-2 मंजिल भवन में जहरीली सांप दिखाई देने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। भवन में रह रहे परिवारों समेत आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी सूझबूझ और सतर्कता के साथ सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद आसपास के करीब आधा दर्जन परिवारों ने राहत की सांस ली। पूरा वो कर दिया था कि सांप आ गया, पकड़ गया, वो हो गया, छुटकारा मिल गया। बस सूचना मिली थी कि बड़कोट किसी फलाने नाम के आदमी के यहाँ मतलब सांप घुस गया था, और तो हम तत्काल सूचना मिलने पर हम यहाँ पे अपने कार्यस्थल पर पहुँचे और अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया और सांप को भली भांति पकड़कर उसको उसके हैबिटेट पर छोड़ा जाएगा। ऋषिकेश कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद हो गया है। मंडी समिति के पुराने लाइसेंस धारकों ने आवंटन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वर्ष 2002 से लाइसेंस धारक व्यापारी राहुल जायसवाल ने मंडी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दुकानों का आवंटन धनबल और रिश्वत के आधार पर गलत तरीके से किया गया है और मंडी सहायक चंद्रशेखर ने कहा कि इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं दी गई है। 2 चीजें इसमें हुई हैं। इन्होंने जो आवंटन किया है, या तो सत्ता के दबाव में हुआ है, सत्ता के नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हुआ है, या इसमें बहुत ज्यादा पैसा चला है। और जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनका अधिकार बनता था, जो पुराने लाइसेंस होल्डर हैं, जहां तक मुझे नॉलेज है, मंडी में 2 तरीके से आवंटन होती है दुकानों का। एक, लाइसेंस जितना पुराना होगा, दूसरा मंडी शुल्क जितना जमा होगा।
जैसे इन्होंने अपने डाटा में दिखाया उसमें बिल्कुल ये शो होता है, जिन लोगों ने कभी मंडी में फड़ तक नहीं लगाई वो 2-2 कट्टे मंगा के प्याज के एक ही दिन में कैसे बेच देंगे। तो इसमें अनियमितता हुई है निश्चित रूप से, और इसको पूरी जांच होनी चाहिए। 2002 का मेरा लाइसेंस है, मगर उस पे आज तक इतना टैक्स नहीं कटा है अभी तक जितना ये नए लाइसेंसधारियों पे कटा है। नए लाइसेंसधारियों पर भी इस हिसाब से टैक्स कटा है जो कि गाड़ी की क्षमता ही नहीं है गाड़ी में माल लाने की, उससे भी ऊपर माल वजन डालकर इस गाड़ियों की क्षमता बनाकर टैक्स कटवाया गया है अंदर। और जिन्होंने इनको पैसे खिलाए हैं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।